जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 जनवरी के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी 14 जनवरी के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 जनवरी के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है शेयरिंग का कार्ड। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर देखिए शेयरिंग का मतलब ये भी होता है कि आप चाहें तो किसी को हेल्प कर सकते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, आप जिन लोगों की केयर करते हैं उनके साथ अपना लव, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में बहुत कुछ है जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई दुख दर्द है, कोई पेन है, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी शेयर कर लें, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत है। या तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग शेयर करें। ओके, तो ये फीलिंग्स आपकी भी हो सकती हैं एंड आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं 1, 3, 14 एंड 18, 12, 2। ओके, बस इतने ही नंबर हैं। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों आया है। ओके, इनर वॉइस, फाइट एंड न्यू विजन। ओके, क्रिएटिविटी। ओके, पास्ट लाइफ, कॉन्शियसनेस एंड दिस वन। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एम्प्रस आ चुकी हैं एंड उनके पीछे पीछे एम्प्रर भी आए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन आ चुके हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स हैं यहाँ पर 18 फिर से आया है, 7 एंड 9, 10 एंड 8 नंबर भी आया है, 4 भी है। ओके, तो ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मदर फिगर हो सकते हैं कुछ लोग। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोगों का खुद का कोई बिजनेस है, जॉब कर रहे हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं आप लोग। किंग लेग या क्वीन लेग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। आपका अथॉरिटेटिव मतलब अथॉरिटी वाली आपकी मेंटालिटी है। आप अपनी फैमिली में या तो अथॉरिटी फिगर हैं या आपकी सोच ऐसी है कि आप लोगों पर रूल करते हैं। रूल करने वाली आपकी सोच हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो सबॉर्डिनेट हैं उनको आप दबा के रखते हैं। आप बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं एंड हर कोई आपके साथ खुश रहता है क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अबंडेंट एनर्जी है आपकी। भले ही आपके पास बहुत पैसा नहीं है, क्योंकि क्वीन का मतलब यही होता है ना कि आपके पास किंगडम हो, बहुत कुछ हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं भी है लेकिन आपके पास सेटिस्फेक्शन है एंड आपके नेचर में अबंडेंस है, क्योंकि आपने अब खुद को वैल्यू किया है। क्योंकि हो सकता है कि इसमें बहुत टाइम लग गया हो। 3 नंबर का कार्ड है ये, तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या अब आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस आ चुकी है कि आप अपनी फैमिली को भी लीड कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को भी। ओके, एंड इस कंडीशन में आपको देख करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको भी इसी तरीके से अपनी लाइफ को डील करना चाहिए। यस, यहाँ पे लग रहा है कि इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है। या तो ये इनकी खुद की है या इनको कोई थर्ड पर्सन है जो इनको मिसगाइड कर रहा है। तो अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पहले किसी और की बातों में आ जाते थे, किसी और के हाथों की पपेट थे, ये कठपुतली,
कोई इनको चलाता था, नचाता था एंड ये वैसे ही नाचते थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने अपनी सुनी, अपने मन से अपने रास्ते बनाए एंड देन आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। तो ये भी उसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं जिस वजह से आप ही की तरह ये अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। तो अगर ये पहले किसी और के कहने पर डिसीज़न ले रहे थे, तो अब ये खुद की डिज़ायर, खुद की मतलब इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि, मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी, ये बहुत ज़्यादा पस्त हो गए हैं। इनको बहुत सारे लोगों ने डिच किया है एंड हो सकता है थर्ड पार्टी पे भी इन्होंने विश्वास किया एंड थर्ड पार्टी ने भी इनको पेन दिया एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जिस पे इन्होंने ट्रस्ट किया है, हर इंसान ने पीछे से छुरा लगाया है इनके। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये शायद लड़ने की कंडीशन में नहीं है। इनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। ओके, या तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया है एंड अब आप जो हैं बिल्कुल किसी पे विश्वास करने की कंडीशन में नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी थर्ड पार्टी के कहने पर आपके साथ बहुत कुछ गलत किया हो एंड ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस वजह से अब आपके अंदर विश्वास नहीं रह गया है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं। तो ये पार्टनर अब आपके लिए लड़ना चाहते हैं, अब आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनके डिज़ायर हैं। अगर ये मैरिड हैं तब भी एम्प्टी हैं, अगर ये सिंगल हैं तो भी, एंड अगर आपके साथ मैरिड हैं, आपके मैरिड पार्टनर हैं, तो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी डिज़ायर एंड विशेस सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। इनका न्यू विज़न डेवलप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से, वही चीज़ है जिस तरीके से आपने खुद को डेवलप किया, उसी तरीके से इनको भी लग रहा है कि मतलब अब इनको लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अब इनको लग रहा है कि मतलब इनके सोचने का सबसे बड़ी चीज़ तो वही होती है कि अगर आपके सोचने का आपका नज़रिया डेवलप हो गया है तो आपको लगता है कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं एंड ये एग्जाम्पल आपने सेट किया है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपसे। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा होता है खाद पानी डालना। मतलब अगर आपने कोई पौधा लगाया है, आपने कोई बिज़नेस खड़ा किया है, तो आपको उसमें टाइम टू टाइम खाद पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, खाद पानी का क्या मतलब हो गया, अपडेशन, या अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करना, और ज़्यादा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, और भी ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करना, यही होता है फ्लावरिंग। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लोग वर्ल्ड वाइड आपका कनेक्शन है, जैसे यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या आप लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम, फ्रीलांसर हो सकते हैं आप लोग, तो ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि मतलब ग्लोबलाइजेशन, ओके, आपको मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम, सबके साथ आपको बहुत लविंग वे में डील करना है। एंड अगर कुछ चीज़ें आपको अपने पास यहाँ भारत में अवेलेबल नहीं है, या जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो आपके लिए तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है, जो चाहें जब चाहें जैसे चाहें, तो अपग्रेड आपको रहना है। ओके, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, स्पेशली अगर आप लोग यूट्यूबर हैं तो मान के चलिए कि आपका कंपटीशन बहुत कर रहा होगा, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। अगर आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो फिर धीरे धीरे करके आप लोग पीछे हो जाएंगे। ओके, यस, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए मैच्योरिटी का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप लोग मैच्योर हो गए हैं या अब आप लोग मैच्योर हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग मैच्योरिटी से काम नहीं ले रहे हैं, इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, जैसे कि फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक गलती आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। आई थिंक कि मैंने कार्ड बहुत ज़्यादा गड़बड़ा दिए हैं, जस्ट अ मिनट। यस, ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर झूठे हो सकते हैं, थोड़े से डरपोक हो सकते हैं,
एंड ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने झूठ बोला है या फीलिंग छुपाई हैं या इन्होंने जो कुछ भी किया है वो इनको पेन दे रहा है। ओके वो वही जो फीलिंग्स हैं वही सारी इनको अब बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही हैं। एंड ये अब इस रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल स्टक हैं। यस, फीलिंग बहुत है, पैशन बहुत है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन वही चीज़ है कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये कनेक्शन बिल्कुल सूख चुका है। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीटली फोकस हो चुके हैं अपनी लाइफ पर, एंड हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में फोकस थे। क्यों? क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने बीच में गड़बड़ किया था, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं किया है। मतलब वही चीज़ है कि अगर आप किसी को खाद पानी नहीं देंगे तो वो पौधा सूख जाएगा। तो अब इनको फील हो रहा है जैसे आप लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। इनको बहुत सारी चीज़ों में ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है जैसे आप इनकी सोल फैमिली से हैं। ये इनको ये आपको अपनी फैमिली जैसा फील कर रहे हैं। यस, एंड आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट भी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं क्योंकि ये भी एम्परर हैं जिस लेवल के, मतलब ये आपसे कम किसी एंगल पे नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों टक्कर के हैं, एंड इस टक्कर की वजह से आपके पार्टनर को कभी कभी डाउट होता है कि आपके साथ मैरिज करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप भी उतने ही पावरफुल, उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने ये हैं। तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी क्लैशेस में चली जाए, पूरी ज़िंदगी आप लोग फाइट करते रहें। एंड इनको ये भी लगता है कि आप इनकी, मतलब इनको लग रहा है जैसे दुनिया गोल है। अगर इन्होंने कभी आपको वैल्यू नहीं दी थी तो आज आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एंड यस, अब इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। इनके मन में जो भी डाउट थे, फियर थे, वो सब क्लियर हो रहे हैं। ओके, मैच्योर पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, आपके पास आना तो चाहते हैं, एंड अगर इन्होंने पास्ट में ज़्यादा एफर्ट नहीं किए थे या इनको समझ में नहीं आता था, हो सकता है कि ये फीलिंग एक्सप्रेस करने के मामले में बड़े कमज़ोर हों। इनको नहीं पता है कि मतलब रोमांटिकली बातें कैसे की जाती हैं, या क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हैं, मनी ओरिएंटेड हैं। इनको ये तो मालूम है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन रोमांटिक बातें कैसे की जाती हैं ये इनको पता ही नहीं है। जिस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब अब इनका दिमाग घूम रहा है। इनको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है, अगर आपको लव हुआ है तो आपको बोलना भी आना चाहिए। ओके, तो ये जो है, ये देखिए आपका कपल यिन एंड यांग का हो सकता है। आप हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। ओके, लेकिन आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट हैं। ये अपने काम में तो बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है या ये सारी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है इनको नहीं पता है, बट अब ये सीख रहे हैं। ओके, क्योंकि लव सब कुछ सिखा देता है। तो यहाँ पे इनके अंदर हिम्मत आ रही है, एंड ये कोशिश कर रहे हैं धीमे धीमे आपकी तरफ बढ़ने की। इसी वजह से ये शेयर करेंगे अब। ओके, अब तक शेयर नहीं कर पाए, लेकिन अब ये शेयर करेंगे कि इनके दिल में क्या है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।